अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अब्तर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम हज़रात, सामईन किराम, अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों पर क़ुरबानी को वाजिब करार दिया है और ये वाजिब होना कुरान और हदीस से साबित है। जैसा कि जो सूरत मैंने आप हज़रात के सामने तिलावत की है, इसमें अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना आतैनाकल कौसर, ए नबी जी हमने आपको हौज़ कौसर अता फरमाया है। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, बस आप अपने रब के लिए नमाज़ पढ़िए और क़ुरबानी कीजिए। तो नमाज़ पढ़ने का हुक्म अल्लाह ताला ने दिया, क़ुरबानी करने का हुक्म अल्लाह ताला ने दिया। इससे फ़ुक़हा और मुफ़स्सिरीन फरमाते हैं, मुफ़स्सिरीन की एक जमात इस तरफ गई है कि इस आयत से क़ुरबानी का वाजिब होना साबित है, क़ुरबानी के वजूब को ये आयत साबित करती है। इसी तरीक़े से हदीस पाक के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन कान लहू साअतुन फ़लम युदही फ़ला यक़रबन्न मुसल्लाना, कि जिस शख्स के ऊपर क़ुरबानी की वसाअत हो, जो शख्स क़ुरबानी कर सकता हो और फिर वो क़ुरबानी न करे तो वो हमारी ईदगाह न आए। तो क़ुरबानी न करने पर सख्त वईद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई। इसकी वजह से भी क़ुरबानी का वाजिब होना साबित होता है। तो कुरान की आयत से भी क़ुरबानी वाजिब है, ये बात साबित है, और हदीस पाक से भी क़ुरबानी वाजिब है, ये बात साबित है। क़ुरबानी के जानवर को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतय्यन फरमा दिया कि क़ुरबानी के जानवर कौन कौन से हैं। क़ुरबानी के जानवर की उम्रें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतय्यन फरमा दी हैं कि कितनी उम्र होनी चाहिए क़ुरबानी के जानवर की, और इसी तरीक़े से किन लोगों पर क़ुरबानी वाजिब है, कौन साहब निसाब हैं, इसके बारे में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत से ये बात इरशाद फरमा दी। क़ुरबानी किस पर वाजिब है, ये मसला समझना सबसे पहले ज़रूरी है मुसलमानों के लिए। जिसके पास 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी या उसकी कीमत का सामान तिजारत हो या नकदी माल हो, तो उसके ऊपर क़ुरबानी वाजिब है। क़ुरबानी के वाजिब होने के लिए निसाब पर साल का गुज़रना शर्त नहीं है। क़ुरबानी के वाजिब होने के लिए निसाब पर साल का गुज़रना शर्त नहीं है। क़ुरबानी के 3 दिनों में से 10, 11, 12 ज़िलहिज्जा में से किसी दिन भी अगर कोई साहब निसाब हो गया तो उस पर क़ुरबानी करना वाजिब है। क़ुरबानी के जानवर के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़ुरबानी के जानवर में से ऊँट, गाय, बकरी, भेड़, दुम्बे, ये सब क़ुरबानी के जानवर हैं। उसकी उम्रें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतय्यन फरमाई हैं। फरमाया कि भेड़ और बकरी की उम्र 1 साल, इसी तरह से फरमाया कि गाय और भैंस की उम्र 2 साल, और इसी तरीके से फरमाया कि ऊँट की उम्र 5 साल होना ज़रूरी है। इन उम्रों में से अगर कुछ भी कम होगा क़ुरबानी नहीं होगी। इसी तरीके से हदीस पाक के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ुरबानी के जानवर के बारे में ये बात इरशाद फरमाई कि क़ुरबानी का जानवर उम्दा होना चाहिए, मोटा ताज़ा होना चाहिए, सेहतमंद और तंदुरुस्त होना चाहिए। आपने इरशाद फरमाया कि मोटे, सेहतमंद, तंदुरुस्त जानवर की क़ुरबानी पेश करो, क्योंकि यही जानवर तुमको पुलसरात पर गुजारने का सबब बनेगा। कि ये जानवर तुम्हारे लिए सवारी का काम करेगा, इस पर सवार होकर के पुलसरात से तुम बहुत तेज़ी के साथ गुज़र जाओगे। तो उम्दा होना चाहिए जानवर, ऐब से पाक होना चाहिए जानवर, कोई भी ऐब, ख़राबी, नुक्स जानवर के अंदर नहीं होना चाहिए। तो क़ुरबानी के जानवर के बारे में जो अहम मसाइल हैं उसको याद रखना मुसलमानों के लिए ज़रूरी है। वो चंद मसाइल आपके सामने बताए जाते हैं। सबसे पहली बात तो ये, पहला मसला ये है कि खस्सी जानवर की क़ुरबानी करना जायज़ बल्कि अफजल है। खस्सी जानवर की क़ुरबानी करना अफजल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खस्सी जानवर की क़ुरबानी की है, तो खस्सी जानवर की क़ुरबानी अफजल है।
इसी तरीके से अगर कोई आदमी अकीक़े की नीयत से क़ुरबानी के जानवर में अपना हिस्सा रख ले तो ये जायज़ है। अगर कोई आदमी अकीक़े की नीयत से क़ुरबानी के जानवर में अपना हिस्सा रख ले तो ये जायज़ है। इसी तरीके से ऐसा लंगड़ा जानवर जो चलते वक्त पाँव ज़मीन पर बिल्कुल न रख सकता हो, उसकी क़ुरबानी जायज़ नहीं। अलबत्ता चलने में उस पाँव से कुछ सहारा लेता हो तो उसकी क़ुरबानी जायज़ है। इसी तरीके से अगर जानवर के अक्सर दांत टूटे हुए हों कि चारा भी ना खा सकता हो तो उसकी क़ुरबानी जायज़ नहीं। हाँ, अगर चारा खा सकता हो तो उसकी क़ुरबानी जायज़ है। इसी तरीके से जिस जानवर के पैदाइशी तौर पर एक या दोनों कान न हो या कान का तीसरा या उससे ज़्यादा हिस्सा कटा हुआ हो तो उसकी क़ुरबानी जायज़ नहीं। हाँ, अगर तीसरे से कम हिस्सा कटा हुआ हो तो उसकी क़ुरबानी जायज़ है। इसी तरीके से अगर जानवर का सींग टूटा हुआ है लेकिन जड़ से नहीं उखड़ा तो उसकी क़ुरबानी जायज़ है, और अगर जड़ से उखड़ गया हो तो उसकी क़ुरबानी जायज़ नहीं। इसी तरह जानवर की दुम अगर तिहाई से कम कटी हुई हो तो क़ुरबानी जायज़ है, अगर तिहाई या उससे ज़ायद कटी हुई हो तो क़ुरबानी जायज़ नहीं है। इसी तरह गाय भैंस वग़ैरह का एक थन ख़राब बाकी 3 थन ठीक हो तो क़ुरबानी जायज़ है, और अगर 2 थन ख़राब हो तो क़ुरबानी जायज़ नहीं। इसी तरह बकरी वग़ैरह का एक थन ख़राब हो तो क़ुरबानी जायज़ नहीं। इसी तरह जानवर अगर अंधा हो या काना हो या एक आँख की तिहाई या उससे ज़ायद रोशनी न हो तो उसकी क़ुरबानी जायज़ नहीं। हाँ, अगर रोशनी तिहाई से कम जाती रहे तो उसकी क़ुरबानी जायज़ है। इसी तरीके से जानवर के बाज़ आज़ा ऐसे हैं जिनको खाना हराम है, मकरूह तहरीमी है। 7 आज़ा 7 चीज़ें ऐसी हैं हलाल जानवर के अंदर के जिनको खाना हराम है, मकरूह तहरीमी है। ये मसला भी याद रखना मुसलमानों के लिए ज़रूरी है। नंबर 1, खून। हलाल जानवर का, क़ुरबानी के जानवर का खून हराम है, उसको नहीं खा सकते। नंबर 2, मादा जानवर की शर्मगाह, ये खाना हराम है। नंबर 3, खिसियतैन। नंबर 4, गुदूद। नंबर 5, नर जानवर की पेशाबगाह। नंबर 6, मसाना। नंबर 7, पित्ता। और फ़ुक़हा ने हराम मग़ज़ को भी खाना हराम फरमाया है कि जानवर की रीढ़ की हड्डी में एक लंबी सी धारीदार तरह की एक चीज़ होती है जिसको हराम मग़ज़ कहते हैं, उसको खाना भी हराम है। तो इस तरीके से 8 चीज़ें हो गई हलाल जानवर की जो खाना हराम है, इसको खाने से मुसलमानों को बचना चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे मसाइल हैं कि उन मसाइल को मालूम करके मुसलमानों को ज़िंदगी गुजारना चाहिए। क़ुरबानी के मसाइल में से एक मसला ये भी है कि जिस शख्स के ऊपर क़ुरबानी वाजिब हो, सबसे पहले अपनी जानिब से क़ुरबानी करना उसके लिए ज़रूरी है। जैसे मियाँ बीवी हैं, मान लीजिए शौहर बीवी हैं, शौहर के ऊपर अगर क़ुरबानी वाजिब है तो अपनी तरफ से शौहर को क़ुरबानी करना ज़रूरी है। बीवी के ऊपर भी अगर क़ुरबानी वाजिब है तो बीवी की तरफ से भी क़ुरबानी करना ज़रूरी है। अलग अलग क़ुरबानी दोनों की तरफ से करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि एक साल हम अपनी जानिब से क़ुरबानी करें और दूसरे साल बीवी के नाम से क़ुरबानी करें और तीसरे साल पहले बेटे और दूसरे और उसके बाद वाले साल दूसरे बेटे, इस तरीके से क़ुरबानी करते जाएं। नहीं, जिन जिन घर के अंदर जिन जिन अफराद पर क़ुरबानी वाजिब है उन सब को अपनी अपनी क़ुरबानी अलग अलग करना ज़रूरी है। अपनी वाजिब क़ुरबानी अदा करने के बाद
अगर अल्लाह ताला ने आपको वुसात दी है तो आप अपने मरहूमीन के नाम से नफिल क़ुरबानी कर सकते हैं, उसका सवाब पहुंचा सकते हैं। ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से, सहाबाए किराम के अमल से साबित है। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि मैं हर साल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से क़ुरबानी किया करता था हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से भी क़ुरबानी कर सकते हैं, अपने मरहूमीन के नाम से भी क़ुरबानी कर सकते हैं, खुलफ़ाए अरबा के नाम से भी क़ुरबानी कर सकते हैं, लेकिन अपनी वाजिब क़ुरबानी अदा करने के बाद। ये चंद मसाइल हैं जिनके मुताबिक ज़िंदगी गुजारना ज़रूरी है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को सही मसाइल के साथ और सही तालीम के साथ क़ुरबानी अदा करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।